तो इस कहानी की शुरुआत होती है केट और जॉनसन नाम के दो यूएस एयरफोर्स सोल्जर से, जिन्हें अफगानिस्तान के एक एरिया में बहुत सारे आतंकवादी होने की वजह से वहां पर बॉम्ब गिराने का मिशन मिला था। मगर उनके ऐसा करने से पहले वो आतंकवादी उन पर ही हमला कर देते हैं और फाइनली उनके जेट्स पर अटैक करके उन्हें खराब कर देते हैं। तब अपनी जान बचाने के लिए केट और जॉनसन दोनों को ही अपने जेट से बाहर निकलना पड़ गया था, जिसके दौरान जमीन से टकराने के बाद केट को अपनी फैमिली के आने लग गए थे, जिसमें उसका बच्चा और हस्बैंड था। खैर तभी जॉनसन उसके पास आकर जैसे तैसे उसको होश में लाकर उससे कहता है कि वो आतंकवादी जल्दी ही उनके पास आ जाएंगे, इसलिए तुम अपनी जान बचाने के लिए ऐसे ही मरे रहने का नाटक करना और मैं खुद उनसे लड़ाई करूंगा। अब इतना बोलकर जॉनसन पीछे मुड़ा ही था कि तभी वहाँ पर वो आतंकवादी आकर उसको शूट करके जान से मार देते हैं। मगर अभी केट जॉनसन के प्लान के अकॉर्डिंग जमीन पर ही पड़ी हुई थी, जिसके बाद जैसे ही एक आतंकवादी उसके पास उसको देखने आता है, वैसे ही वो अपनी गन निकालकर तुरंत ही उसको खत्म कर देती है और उसकी बॉडी से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए बाकी सबको भी मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद वो सबसे पहले जॉनसन की डेड बॉडी के पास आकर उससे माफी मांगती है, क्योंकि केट की जान बचाने की कोशिश करते हुए जॉनसन की जान चली गई थी। इसके बाद वो वहाँ मौजूद सारे वेपन्स को जमा करती है और वापस अपने बेस की ओर जाने लगती है, जो कि वहाँ से काफी दूर था, लेकिन केट वहीं जाकर अपनी जान बचा सकती थी। तब रास्ते में वो बार बार अपने रेडियो से बेस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी ओर उन सभी आतंकवादियों में से एक आतंकवादी अभी भी जिंदा था, जिसने तुरंत ही वहां पर अपने और साथियों को बुला लिया और वो लोग फिर से केट का पीछा करने लगे। तब केट अपनी जान बचाने के लिए एक ढलान से नीचे उतरकर एक बंकर के पास जाने लगती है, जहां पर रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और वो बंकर भी लंबे समय से बंद लग रहा था। अब उसके पास जाकर वो उसको खोलने की कोशिश कर ही रही थी, मगर उतने में ही वापस से वो आतंकवादी वहां आकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान बंकर का गेट भी नहीं खुल रहा था। इसलिए केट अपनी जान बचाने के लिए पास के कंटेनर के पीछे छुप जाती है और वापस से कुछ आतंकवादियों को मार देती है। तब उनमें से एक आतंकवादी बजूका निकालकर केट की ओर चलाने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए केट जैसे तैसे आगे आ गई थी, पर वो बजूका जाकर सीधा बंकर के गेट पर लगती है, जिसकी वजह से केट को बंकर के अंदर जाने का मौका मिल गया था। इसलिए वो बंकर के अंदर चली जाती है, लेकिन तब उसको खत्म करने के लिए वो सारे आतंकवादी भी बंकर के अंदर चले गए थे। अब वहां पर जाने के बाद केट को नीचे जाने का एक रास्ता मिलता है, जिसके नीचे जाने पर केट के पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि वो जगह सच में बहुत ज्यादा बड़ी थी और साथ ही उसको सही से देखने पर समझ आ रहा था कि वो असल में पहले के टाइम पर पक्का कोई ना कोई लैब रही होगी, जिसमें गैस फैल जाने की वजह से सब मारे गए होंगे। पर सबसे अजीब बात ये थी कि आज से पहले उस एरिया में उसने किसी बंकर के होने के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। अब थोड़ा और आगे जाने पर केट को रशियन लैंग्वेज में लिखे हुए और ज्यादा बोर्ड दिखाई देते हैं, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो अंदर चली जाती है, जहां टेबल पर किसी एक्सपेरिमेंट के काफी सारे नोट्स और एक पेन ड्राइव पड़ी हुई थी, जिसको केट अपने पास रख लेती है। दूसरी ओर वो आतंकवादी भी बंकर में आकर इधर उधर घूमने लग गए थे और उन्हें भी वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। तब काफी लोगों की डेड बॉडीज को देखने के बाद वो एक कॉरिडोर टाइप एरिया में आते हैं, जहाँ पर खुद केट भी छुपी हुई थी। उसी समय कुछ आतंकवादियों को वहाँ के पावर ऑन करने का स्विच मिल गया था, जिसको ऑन करते ही पूरे बंकर में लाइट्स आ जाती है। पर अंदर मौजूद जगह को ध्यान से देखकर तो उन आतंकवादियों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि असल में वहाँ बड़े बड़े इंक्यूबेटर्स में इंसान जैसे दिखाई देने वाले बड़े बड़े क्रीचर्स मौजूद थे, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। तब केट अपनी जान बचाने के लिए एक आतंकवादी पर हमला करके उसको खत्म करती है और बाकियों पर भी हमला करना शुरू कर देती है, मगर उनके ऊपर फायरिंग करते हुए गलती से एक इंक्यूबेटर में छेद हो गया, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद क्रीचर बाहर आ जाता है। पर फिलहाल वो क्रीचर मरा हुआ लग रहा था, इसलिए आतंकवादी केट को फिर से ढूंढने लगते हैं ताकि उसको खत्म किया जा सके। पर वहीं अब तक वो क्रीचर खड़ा हो गया था, जो कि बहुत ज्यादा डरावना था और उसने बस एक हमला करके उसके पास मौजूद आतंकवादी को खत्म कर दिया था।
दूसरी ओर केट के पास एक आतंकवादी आकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है, जिसके दौरान उस आतंकवादी का दूसरा साथी अपने साथी को लेने गया था जो उस क्रीचर के पास रुका था। लेकिन वहां जाते ही उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि वो क्रीचर उसके साथी को बुरी तरह से मारने के बाद उसको खा रहा था और उसको देखकर वो क्रीचर उसकी ओर बढ़ने लगता है। वहीं केट अपने पास मौजूद फ्लेयर की मदद से उस आतंकवादी को खत्म कर देती है और बाद में वापस से ऊपर चढ़ते हुए ऊपर के आतंकवादियों को मारने लगती है, ताकि ऊपर जाकर उस पर कोई भी हमला ना कर सके। मगर इसके बाद जब वो ऊपर पहुंचने ही वाली थी, तभी अचानक पीछे से एक आतंकवादी उसके पैर को पकड़कर खुद भी ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो क्रीचर पीछे से आकर उसको बुरी तरह से खत्म कर देता है। तब उसकी शक्ल देखकर तो केट के दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था, मगर अभी वो जैसे तैसे तुरंत ही वहां से बाहर निकलती है, पर उस क्रीचर ने केट के पैर को थोड़ा सा घायल कर दिया था। अब वैसे तो वो क्रीचर भी बंकर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, मगर बंकर का दरवाजा पूरा ना खुला होने की वजह से वो अंदर ही रह गया था और उसके तुरंत बाद केट ने पास में पड़ी गन से शूट करके उसे बहुत ज्यादा घायल कर दिया था, जिसकी वजह से वो वापस से अंदर चला जाता है। तब केट फिर से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने कबीर नाम का एक आतंकवादी आ गया था, जो काफी देर से अपने साथियों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। मगर अभी इस क्रीचर के चिल्लाने की आवाज को सुनकर वो डर के मारे और अंदर भाग जाता है, जिसके बाद केट भी वहां से पास की एक जगह पर आ गई थी, लेकिन उसकी हालत सच में काफी खराब थी। तभी उसको गलती से एक आर्मी की गाड़ी ठोक देती है, जो असल में वहां केट और जॉनसन को ढूंढने आए थे। तब सबसे पहले तो जेड केट को आइडेंटिफाई करके उसके एक लॉकेट को लेती है और बाद में एक सोल्जर स्नेयर उसको पानी देने के बाद वापस से अपने साथ बेस की तरफ लेकर जाने लगता है। और अगले दिन वहां पहुंचकर केट वहां के इंचार्ज फिंच को उस बंकर और वहां मौजूद क्रीचर के बारे में बताते हुए उन्हें वहां चलकर चेक करने को कहती है। लेकिन फिंच और स्नेयर को तो उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। पर अभी उसने केट से उसके पास मौजूद पेन ड्राइव को ले लिया था, जिससे केट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से बाहर चली जाती है, जहां जेड से उसकी थोड़ी बहस हो गई थी, क्योंकि उसका लॉकेट लेने के बाद वो उसको वापस नहीं कर रही थी। मगर स्नेयर वहां आकर जेड से वो लॉकेट केट को वापस दिलवा देता है। वहीं फिंच ने केट की बातें सुनने के बाद तुरंत इस बारे में अपने सीनियर्स को बता दिया था, जिसके बाद वो अपने पास मौजूद अपने एक लेटर को देखता है, जो कि बहुत ही पुराना था। मगर किसी वजह से फिंच ने अब तक उसको अपने पास रखा हुआ था, जिसको देखकर वो अभी थोड़ा सा बुरा फील करता है। वहीं स्नेयर अभी केट से बात करते हुए उसको बताता है कि असल में पहले के टाइम पर जेड एक जंकी हुआ करती थी, लेकिन बाद में एक रेस्क्यू मिशन के बाद वो आर्मी में आ गई थी। इवन फिंच भी इतना ज्यादा रूड इसी वजह से था, क्योंकि उसने पहले के टाइम पर किसी गलती की वजह से अपनी बड़ी पोस्ट को खो दिया था। खैर अब इसके बाद स्नेयर केट को उसका जख्म साफ करवाने के लिए विल्किस के पास लेकर जाता है, जो कि उसका इलाज करने लग गया था। और वहीं पास में कबीर भी बैठा हुआ था, जिसको आर्मी वाले पकड़ चुके थे। तब केट उससे बात करते हुए उसे स्नेयर और विल्किस के सामने उस बंकर में मौजूद क्रीचर के बारे में बताने को कहती है, लेकिन कबीर इस बारे में कुछ नहीं कहता। तब विल्किस और स्नेयर को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वैसा कोई बंकर सच में है तो फिर वो सैटेलाइट में दिखाई क्यों नहीं देता, जिस पर केट उन्हें बताती है कि पक्का उसको प्रोटेक्ट करके रखा गया होगा। और अभी वो उस बंकर के बाहर लिखे रशियन वर्ड्स को किसी तरह से लिखने की कोशिश करती है, जो वैसे तो किसी को भी समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन कबीर जिसको रशियन भी आती थी, वो खुद उन्हें पढ़कर बताता है कि उन वर्ड्स का मतलब था कि अंदर जाना मना है। खैर अब कबीर ने उस इंसिडेंट के बारे में भी एक्सेप्ट कर लिया था और उसके हिसाब से वो बंकर 30 साल पहले से बंद था, पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि 30 साल से अगर वो बंद था तो वहां पर मौजूद क्रीचर अभी भी जिंदा कैसे है, क्योंकि बिना खाने पीने और सप्लाईज के तो उन्हें खत्म हो जाना चाहिए था। दूसरी ओर उस बंकर के अंदर बाकी सारे क्रीचर भी इंक्यूबेटर्स को तोड़कर बाहर आने लग गए थे और उनमें से एक बंकर के गेट के पास पहुंच जाता है। लेकिन इस सब से अनजान रात में जेड और स्नेयर 3-3 घंटे जागने का फैसला करते हैं। और वहीं फिंच अपने पास मौजूद लेटर को खोलकर पढ़ता है, जिसमें उसके सीनियर्स ने उसे किसी मिशन के दौरान
पीछे हटने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिंच उसके लिए नहीं माना था। उसी के बारे में सोचकर फिंच और ज्यादा परेशान होता है, जिसके बाद वो अपने सीनियर से वापस से उस बंकर में जाने की बात करता है जो उससे जल्दी से जल्दी उस पेन ड्राइव को हासिल करना चाहते थे। लेकिन फिंच उस बंकर के बारे में सच्चाई जाने बिना उनको पेन ड्राइव नहीं देना चाहता था। तब उसके सीनियर्स उसको उस पेन ड्राइव के बारे में बता देते हैं, जिसके बारे में सुनने के बाद फिंच के चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई थी। वहीं विल्किस और केट अभी कबीर से बात कर रहे होते हैं, जहां वो बताता है कि मैं बेशक से उन आतंकवादियों के साथ था, लेकिन आज तक मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि मैं बस उनका ड्राइवर था, और वो भी मैं इसलिए बना ताकि वो मेरे परिवार को जान से ना मार दें। खैर, अभी वो इस बारे में बातें कर रहे थे और बाहर अब तक सभी सोल्जर्स को काफी वैसे ही क्रीचर की आवाजें आने लग गई थी। और फिर आसपास के एरिया को देखने पर पता चला कि उनके कैंप के पास काफी सारे क्रीचर्स ने आकर हमला कर दिया था। तब सब लोग उन्हें देखकर पैनिक करने लगते हैं और स्नेयर तुरंत ही इसके बारे में जाकर फिंच को बताता है, जो कि जल्दी से वहां और ज्यादा सोल्जर्स को बुलाने की कोशिश कर रहा था, मगर तब तक एक क्रीचर ने उसके टेंट पर हमला करके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे तैसे फिंच ने उसको अपनी पिस्टल से शूट करके खत्म कर दिया। वहीं बाहर अब तक केट, स्नेयर और बाकी सब काफी डरे हुए थे और सभी क्रीचर बहुत बुरी तरह से सभी सोल्जर्स को मार रहे थे। इवन गोलियों तक का असर उनके ऊपर इतनी आसानी से नहीं हो रहा था। तब काफी सारे सोल्जर्स को जान से मारने के बाद एक क्रीचर केट, विल्किस और कबीर के टेंट की तरफ जाने लगता है, जहां से विल्किस भी केट को कबीर पर नजर रखने के लिए बोलते हुए अब तक बाकी साथियों की मदद करने के लिए निकल गया था। और तब वो क्रीचर अंदर आकर अपनी जीभ से केट की गर्दन पकड़कर उसे मारने ही वाला था, पर कबीर पास में पड़े एक सर्जिकल टूल को उठाकर उसकी जीभ काट देता है और बाद में उस पर लगातार हमला करके उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद केट ने भी एक पिस्टल को ले लिया था और वो कबीर के साथ ही बाहर बाकी सोल्जर्स के पास चली गई थी। पर तभी एक सोल्जर कबीर को गुस्से में पकड़ लेता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो भागने की कोशिश कर रहा है। मगर तब स्नेयर वहां आकर तुरंत ही उन्हें अपने साथ बाकी सोल्जर्स के पास ले गया, जहां पर उन्हें छोड़ने के बाद स्नेयर और विल्किस फिंच के पास जाकर उसको भी बचाने का फैसला करते हैं और उसके टेंट की ओर जाने लगते हैं, जहां पर अब तक वापस से क्रीचर ने हमला कर दिया था। मगर इस बार गुस्से में फिंच एक बेसबॉल बैट से उस क्रीचर के सर पर काफी बार हमला करके उसकी जान ले लेता है। पर क्योंकि अभी खुद भी वो घायल हो गया था, इसलिए विल्किस और स्नेयर उसके पास आकर उसको सहारा देते हुए बाहर ले जाने लगते हैं, जहां अब तक ब्रॉमहेड और बाकी सबको एक कंटेनर मिल गया था, जहां रात में छुपकर वो जैसे तैसे अपनी जान बचा सकते थे। पर अभी चाबी न होने की वजह से ब्रॉमहेड उसके लॉक को खोलने की कोशिश करने लग गया था। तब स्नेयर और विल्किस भी वहीं पर आ रहे होते हैं, जिसके दौरान अचानक एक क्रीचर उन पर हमला कर देता है, जो देखकर बाकी सब उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और तब केट एक कुल्हाड़ी लेकर सीधा उस क्रीचर के सर पर लगातार हमला करना शुरू कर देती है, जिससे वो क्रीचर खत्म हो गया था। और फाइनली सबको ये बात भी समझ आ गई थी कि असल में इन सभी क्रीचर्स का वीक पॉइंट उनका सर है। वेल, अब और क्रीचर्स के वहां आने की वजह से सब लोग जल्दी से कंटेनर में जाकर उसके डोर को अच्छे से लॉक कर लेते हैं और पूरी रात वहां पर ही छुपे रहते हैं। पर क्योंकि उन लोगों के साथ कबीर भी था, इसलिए वो थोड़ा सा डरे भी हुए थे। लेकिन केट को अब कबीर पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसकी वजह से ही केट की जान बची थी। तब कबीर सबको गांव और अपने बारे में और बातें बताता है कि असल में वो खुद पास के गांव में ही पैदा हुआ था, जहां एक समय पर एक कॉमेट के आकर गिरने के बाद रशिया ने वहां पर आकर कब्जा कर लिया था और वो लोग गांव वालों पर बहुत अत्याचार करते थे। मगर धीरे धीरे अफगान के लोगों के पास वेपन सप्लाई आने लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने रशियंस पर हमला करके वापस अपने गांव को आजाद करवा लिया था और सारे रशियंस मारे गए थे। मगर उसके कुछ समय बाद अचानक से गांव में बहुत सारे लोग गायब हो गए थे, जिनमें से आधों की तो लाश भी नहीं मिलती थी और जो मिलते थे उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती थी। इसलिए कबीर के पापा उसको एक खंजर देकर उस जानवर का शिकार करने गांव के 46 लोगों के साथ निकले थे। लेकिन उसके बाद से किसी को भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला।
खैर अब सुबह होते ही सभी डरते हुए बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि असल में वो क्रीचर्स रात में अपने मरे हुए सभी साथियों की डेड बॉडीज और मरे हुए सभी सोल्जर्स की डेड बॉडीज को अपने साथ लेकर चले गए थे। मगर किस्मत से वहाँ पर एक क्रीचर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिस पर शायद उन्होंने रात में ध्यान नहीं दिया होगा। और अभी उस क्रीचर को ध्यान से देखने पर सबको पता चलता है कि असल में उस क्रीचर के दांत बिल्कुल शार्क जैसे थे, लेकिन उसकी बॉडी में ह्यूमन ऑर्गन्स थे जो देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या चीज है। तब पास में बैठा घायल फिंच सबसे पहले तो केट से उसकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगता है और बाद में सबको बताता है कि असल में पहले के टाइम पर जो कॉमेट इस गांव पर गिरा था वो कोई कॉमेट नहीं बल्कि एक स्पेसशिप था जो धरती पर क्रैश हो गया था। इसलिए सोवियत यूनियन वालों ने वहां पर हमला कर दिया था ताकि हमले के बहाने वो स्पेसशिप और उसके अंदर मौजूद एलियंस पर रिसर्च कर सकें और जो क्रीचर उनके सामने मौजूद है उसको भी एलियन और ह्यूमन के डीएनए को आपस में मिलाकर बनाया गया था। और ये सब जानने के बाद सब लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। मगर तभी अचानक वो एलियन खड़ा होकर सब पर हमला कर देता है क्योंकि असल में वो मरा था ही नहीं, जो देखकर कबीर फिर से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी हाथ बंधे होने की वजह से वो सही से उनकी मदद नहीं कर पाता। जिसके बाद वो क्रीचर बाकी सबको भी मारने की कोशिश करने लग गया था, लेकिन जैसे तैसे सभी उसको कंट्रोल करते हैं और बाद में फिंच उसको जान से मारने के लिए खुद एक ग्रेनेड की पिन खींचकर उस पर कूद जाता है, जिससे उस क्रीचर के साथ साथ फिंच की भी मौत हो गई थी। ये देखकर सबको बुरा तो लगता है, मगर अभी स्नेयर कबीर को भी आजाद कर देता है क्योंकि उसने केट की मदद करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से सबको उसके ऊपर फिर से विश्वास हो गया था। खैर अब जैसे कि वो लोग किसी भी हाल में उन क्रीचर्स को इस तरह से नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो सब उन्हें खत्म करके अपने साथियों की मौत का बदला लेने का फैसला करते हैं। तब कबीर के अपने खंजर में धार लगाने के दौरान केट उसको बताती है कि असल में उसका उसके बेटे के पास जाने का बहुत ज्यादा मन है क्योंकि उसके पति की कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी और उसका बेटा शहर में अकेला था। यही रीजन था कि केट के लिए उसका लॉकेट बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि उसमें उसके बेटे और पति की फोटो थी। तो अब पूरी तैयारी करने के बाद केट कबीर और बाकी सभी बचे हुए सोल्जर्स के साथ उस बंकर को ही जाकर ब्लास्ट करने का फैसला करती है, जिसके दौरान वो लोग थोड़ी देर में ही वहां पर चले गए थे और उन्होंने बॉम्ब को भी नीचे फेंक दिया था। मगर वापस आते समय केट का लॉकेट प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है और जैसे कि स्नेयर जानता था कि केट के लिए उसका लॉकेट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो उस लॉकेट को उठाकर केट को वापस करता है, जिसे केट ले ही रही थी कि तभी पीछे से एक क्रीचर ने आकर स्नेयर को अपने साथ नीचे खींच लिया। तब उन सबको लग रहा था कि स्नेयर मर गया होगा, इसलिए वो सब लोग बाहर जाकर बंकर को उड़ाने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी स्नेयर रेडियो से कांटेक्ट करके बताता है कि वो अभी जिंदा है। अब ये बात जानकर केट सभी को रोक देती है और फैसला करती है कि वो स्नेयर को किसी भी हाल में बचा कर लाएगी। वैसे तो स्नेयर इसके लिए मना कर रहा था, मगर केट इसके लिए नहीं मानती और जैसे तैसे बाकी सबको समझाती है कि स्नेयर ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और अब उन्हें स्नेयर की जान को किसी भी हाल में बचाना होगा। ये सुनकर सब लोग इस पर मान जाते हैं और तब विल्किस ऊपर रहकर एक लिफ्ट को ट्रक से नीचे और ऊपर भेजने का काम करने वाला था, जिसके बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो सब लोग लिफ्ट से धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं, पर उनके नीचे जाने के तुरंत बाद विल्किस से बाकी सीनियर्स कांटेक्ट करके बताते हैं कि वो 20 मिनट में उस बंकर वाले एरिया पर एयर स्ट्राइक करने वाले हैं, क्योंकि अगर वो क्रीचर बाहर आ गए तो बाहर की दुनिया में कोहराम मच जाएगा। ये सुनकर विल्किस तुरंत ही इसकी इंफॉर्मेशन बाकी सबको देता है और अब सबके पास बंकर से स्नेयर को निकालकर वापस जाने के लिए बस 20 मिनट का ही समय था। वहीं स्नेयर के पास अचानक एक क्रीचर ने आकर हमला कर दिया था, मगर स्नेयर उससे लड़ते हुए जैसे तैसे उसको खत्म करता है और वहां से अपने मरे हुए साथियों की डेड बॉडीज के पास आ जाता है, जहां से उसको बहुत सारे वेपन्स मिल गए थे। वहीं कबीर अभी जेड के साथ उन क्रीचर्स की डेड बॉडी के पास पहुंच गया था, जहां जाकर उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है, क्योंकि असल में वो क्रीचर कोई और नहीं बल्कि वही गाँव वाले थे जो उसके पिता के साथ गाँव में मौजूद जानवर का शिकार करने निकले थे। वहीं
वहीं केट और बाकी सब एक बड़े से कंटेनर के पास आते हैं जहां आज भी वो एलियन क्रीचर जिंदा था जो स्पेसशिप में अर्थ पर आया था और उसको उसी कंटेनर में पकड़कर रखा गया था। तभी स्नेयर वापस से सबको कांटेक्ट करके जल्दी से लिफ्ट के पास आने को कहता है, जिस पर सब मान गए थे और वो सभी क्रीचर्स के ऊपर हमला करते हुए लिफ्ट की ओर जाने लग गए थे। जिसके दौरान वो लोग एक डोर के पास से भाग रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे काफी सारे क्रीचर्स थे, इसलिए जोन्स पीछे ही रुक गया था ताकि वो गेट को बंद करके रख सके और बाकी सबको भागने का मौका मिल जाए। तब स्नेयर भी उन्हें मिल जाता है और सब जोन्स को छोड़कर आगे जाने लगते हैं, मगर तभी जेड को भी उसके पीछे एक क्रीचर के होने का एहसास होता है, जिससे लड़ने के लिए वो भी पीछे ही रुक गई थी। जहां वो उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए दूसरे कमरे में पहुंच जाती है और बाकी सब आगे चले गए थे। दूसरी ओर बाहर अब तक बहुत सारे आतंकवादी भी आ गए थे जिन्होंने बिल्किस के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, मगर बिल्किस अकेले ही उनसे लड़ाई करने लगता है। वहीं नीचे अब तक जोन्स को एहसास हो गया था कि वो ज्यादा देर तक उन क्रीचर्स को नहीं रोक सकता, इसलिए वो अपने पास मौजूद ग्रेनेड की पिन को निकालकर उनके बीच चला जाता है, जिससे उसकी मौत हो गई थी, पर अपने साथ साथ उसने वहाँ मौजूद सभी क्रीचर्स को भी खत्म कर दिया था। इधर अब तक स्नेयर ने भी बाकी सबको लिफ्ट के पास पहुँचा दिया था, मगर वहाँ भी उन्हें लगातार क्रीचर से लड़ाई करनी पड़ रही थी। तब स्नेयर जेड की मदद करने का भी फैसला करता है, मगर उसके पास पहुँचने से पहले ही उस क्रीचर ने जेड के चेहरे को खा लिया था, जिसके बाद वो स्नेयर को देखकर उस पर भी हमला कर देता है, मगर जैसे तैसे स्नेयर उसको खत्म करता है और जल्दी से वापस से केट, ब्रोमहेड और कबीर के पास आ जाता है। तब ब्रोमहेड बिल्किस से लिफ्ट को ऊपर खींचने को कहने लग गया था, लेकिन लड़ाई में बिजी होने की वजह से बिल्किस ऐसा नहीं कर पा रहा था, पर फाइनली वो आखिरी आतंकवादी को खत्म कर देता है। लेकिन अभी वो ट्रक से बाहर आ गया था और वजन की वजह से ट्रक धीरे धीरे बंकर की ओर खिंचता जा रहा था, जिसकी वजह से बिल्किस उसको रोकने की कोशिश करने लगता है। वहीं लिफ्ट में अब वापस से क्रीचर आकर हमला करने लग गए थे, जिसके दौरान एक क्रीचर ने ब्रोमहेड के गले को पकड़ लिया था और उसके हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखकर कबीर को समझ आता है कि असल में वो उसके पिता हैं, जिससे वो सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वहीं ऊपर अब और आतंकवादी आकर बिल्किस को बंदी बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रक नीचे उस क्रीचर पर गिरने से क्रीचर के साथ साथ ब्रोमहेड और कबीर की भी मौत हो जाती है, जो देखकर केट और स्नेयर तुरंत ही लिफ्ट से बाहर आकर ग्रैपलिंग हुक से ऊपर जाते हैं, जहां जाकर उन्होंने लास्ट टाइम में उन सभी आतंकवादियों को मारकर बिल्किस की जान को भी बचा लिया था। और तभी उन्हें आसमान में एक फाइटर जेट दिखाई देता है जो उस एरिया में मिसाइल गिराता है, जिसको देखकर वो तीनों तुरंत ही एक आतंकवादी की गाड़ी से उसके ड्राइवर को बाहर निकालते हैं और उसकी गाड़ी को लेकर दूर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, पर वो बंकर वाला एरिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वहीं असल में फिंच के सभी सीनियर्स उस पेन ड्राइव के पीछे थे, लेकिन फिंच की डेड बॉडी के पास उन्हें वो पेन ड्राइव नहीं मिलती, क्योंकि उसको पहले ही केट ने अपने पास रख लिया था, जिसके बाद वो बिल्किस और स्नेयर के साथ वहाँ से निकल जाती है। वैसे मुझे लगता है कि बस स्नेयर की जान बचाने के लिए केट ने बाकी सभी सोल्जर्स को मरवा दिया, पर उसका ये फैसला सही था या गलत मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलो मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।